वेलकम टू कुंडली ज्ञान। जय माँ काली, जय माँ तारा, आप सबका भला हो। आज सूत्र में हम देखेंगे कि बिना कुंडली देखे ही, या मान लीजिए कि आपकी कुंडली में आपने देखा कि आपके कोई ग्रह मैलेफिक हैं, तो आप उन्हें कैसे सही कर सकते हैं विदाउट एनी कॉस्ट, यूजिंग व्हाट, आपके कर्म। जो आपके कर्म हैं वही आपको फल दे रहे हैं आपकी लाइफ में। और आप जानकर काफ़ी आश्चर्यचकित होंगे कि आपकी कुंडली में भी वही ग्रह मैलेफिक इफेक्ट में है जिस तरह की प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं कुछ एक ऐसी रेमेडीज़ बता रहा हूँ, कुछ एक ऐसी बातें बता रहा हूँ जिससे बिना पैसे के, बिना किसी खर्च के आपका कोई भी ग्रह सही हो सकता है। जैसे कि अगर आप सुबह जल्दी उठिएगा और सुबह की जो पहली किरण आती है ना सूरज की, उसमें अगर आप बैठें तो आपका सूर्य 100% सही हो जाएगा। मान लीजिए कि जब सूर्य आपका ख़राब होता है तो दो तीन चीज़ें आपके साथ होती हैं। एक तो आपको सरकारी नौकरी नहीं मिल रही होती है, दूसरी आपके फादर के साथ प्रॉब्लम हो रही होती है, तीसरी आपको स्किन डिजीज़ हो रही होती है, चौथा आपका समाज में यश मान सम्मान कम हो रहा होता है। ये वो सारी चीज़ें हैं जो सूरज आपको फ्रैंकली दे देता है, नेचुरली दे देता है। अब ये सारी चीज़ें अगर आपकी लाइफ में ख़राब हो रही हों तो सबसे पहला यही काम करिए कि सुबह उठना स्टार्ट करिए और सूरज की पहली किरण में जाकर बैठिए और जल अर्पण कर दीजिए तो और भी अच्छा है। सूर्य नमस्कार करिए, योग करिए। ठीक। अब मान लीजिए कि आपका चंद्रमा खराब है। ठीक। तो जब आपका चंद्रमा खराब होता है तो क्या हो जाता है, आपका 4th हाउस खराब हो जाता है, माँ का घर खराब हो जाता है, इल मदर हो जाती है घर के अंदर। दूसरी चीज़, हर बात में मन किसी न किसी वजह से आतंकित रहता है, प्रॉब्लम में रहता है, दिमागी उलझन, दिमागी टेंशन बनी ही रहती है। और तो और गाड़ी भी अपनी छोटी हो जाती है या मिल नहीं पाती है। दूसरी बात, अपना घर भी नहीं मिल पाता है, घर के लिए दिमाग लगा रहता है पर घर मिल ही नहीं पाता है। तो ऐसे केस में जब ये सब हो रहा हो तो फिर आपको क्या करना चाहिए, तो आपको यहाँ पर देर रात जो है जागने से बचना चाहिए। और रात में सोते वक्त अगर आप कोई संगीत सुनने लगें तो यहाँ पर ये आपका चंद्रमा ठीक कर देगा। मतलब कोई भी इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक सुन लीजिए, कोई मंत्र सुन लीजिए, जैसे कि मेरे ही यूट्यूब पे मंत्र हैं, कितने ढेर सारे हैं, 64 योगिनी के हैं, माता काली के हैं, बगलामुखी के हैं। ठीक है, तो सब देवियों के मंत्र हैं। अगर इनमें से आप कोई भी रात में सुनते हुए सोएं तो 100% मैं आपको बोल रहा हूँ जिम्मेदारी के साथ कि आपका चंद्रमा बिना किसी उपाय के ही सही होने लगेगा। फिर आपको मोती नहीं पहनना पड़ेगा, फिर आपको चांदी नहीं पहनना पड़ेगा, फिर आपको मतलब कोई एक्सपेंसिव चीज़ों का दान नहीं करना, ये नहीं करना। बस रात में थोड़ा संगीत सुनिए या मंत्र सुनिए और सो जाइए। धीरे धीरे कर आपको 41 डेज़ में लाभ ज़रूर होगा। अब नित्य सुबह अगर आप व्यायाम करते हैं और खाली नंगे पैर दौड़ते हैं, ठीक है, तो फिर यहाँ पर दो तीन चीज़ें हो जाती है। एक तो आपका मंगल सही हो जाता है क्योंकि आप एक्टिविटी कर रहे हैं, एंड मंगल इज़ व्हाट, एक्टिविटी, जिम, ठीक, योगा, ध्यान, ये सब, ध्यान नहीं सॉरी, योगा और वेट लिफ्टिंग, बॉडी बिल्डिंग, रनिंग, ये सब तो मंगल डिनोट करता है। स्पोर्ट्स का जहाँ पे भी फील्ड आता है वहाँ पे मंगल खड़ा हो जाता है। तो अगर आपकी लाइफ में मंगल खराब इफेक्ट दे रहा है, मतलब आपके एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, आपके वाद विवाद, डिस्प्यूट बहुत ज़्यादा होने लगे हैं अब लाइफ में, जिससे देखो उससे आप झगड़ा कर लेते हैं, बात बेबात में मारपीट तक हो जाती है, हाथापाई हो जाती है। तो आप सुबह सुबह इस एनर्जी को सही डायरेक्शन में लेकर जाइए। आप सुबह उठिए, ध्यान करिए, योगा करिए और खाली पैर दौड़िए। खाली पैर दौड़ने से क्या होगा, दूसरी चीज़ जो होगी मंगल के साथ वो ये होगी कि जो धरती है वो मंगल है और जो स्किन है वो आपकी शुक्र है। तो यहाँ पर शुक्र मंगल युति हो जाएगी तो ये एक धन योग भी कहलाएगा। तब अब यहाँ एक तरफ आपका शरीर भी सही हो रहा है, दूसरी तरफ आपको धन का योग भी बनने लगता है। आप आर्टिफिशियली अपनी लाइफ में धन का योग क्रिएट करने लगते हैं। अच्छा, अगर आप यहाँ पर एक चीज़ और मैं बताऊँ कि बगीचा बनाने के शौकीन हैं, ठीक, बगीचे में काम करने के शौकीन हैं, तो फिर आपका बुद्धि तो ऑलरेडी अच्छा चल ही रहा है। लेकिन कभी आपने ये सोचा कि आपका बिजनेस अचानक से चलना बंद हो गया है,
आपके जो कम्युनिकेशंस हैं, जो संबंध थे, वो ऑल ऑफ अ सडन फ्रॉम बैड टू वर्स चले ही जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? ऐसी स्थिति में हमें बुद्ध को सही करना चाहिए। इवन मैं कहता हूँ कि जब कोई कलात्मक फील्ड, ग्लैमर फील्ड में जाना चाहता है या जाता है, ठीक है, तो उसको बुद्ध अपना सही कर देना चाहिए। मतलब जैसे कि कोई सिंगिंग एज अ करियर लेना चाहता है, कोई राइटिंग एज अ करियर लेना चाहता है, कोई शेर व शायरी लिखना चाहता है, कोई यूट्यूब पे मतलब एक तरीके से कहा जाए कि फेमस होना चाहता है, तो मैं उसे सजेस्ट करूंगा कि वो बागबानी करे, पेड़ पौधों के साथ और कुदरत के साथ इसे जुड़ जाना चाहिए। मतलब नेचर के साथ ये अगर जुड़ेगा तो इसका बुद्ध तो सही हो जाएगा, क्योंकि बुद्ध आपको पता ही है हरा रंग है। अब बुद्ध सही करने के लिए पहले बीज मंत्र पढ़ना पड़ेगा और क्या कहते हैं पन्ना पहनना पड़ेगा बुद्ध सही करने के लिए। ये सब एक्सपेंसिव चीज़ है, सोने में पन्ना पहनना पड़ेगा, बुद्ध आदित्य राजयोग क्रिएट कर दें तो लेकिन अब ये सब पैसा तो है नहीं अपने पास, तो इतना पैसा खर्चा करें, पता नहीं सही हो कि नहीं हो। पर ये चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप गार्डनिंग करिए, आप पेड़ पौधों के साथ जुड़ जाइए, पेड़ के साथ बात करिए, पेड़ को पानी दीजिए, पौधे अपने घर में लगा लीजिए। जगह नहीं है आपके पास, कोई ज़मीन नहीं है जहाँ पर आप लगा सकते हैं, आप गमले ले आइए, गमले ले आइए, घर पर एक अच्छा टेरेस गार्डन बनाइए। 100% आपका बुद्ध सही हो जाएगा। छोटे भाई बहनों के साथ भी आपका संबंध यहाँ बहुत अच्छा हो जाएगा। बिजनेस रिलेशनशिप्स और बिजनेस करने का तरीका, लोगों से बात करने का तरीका, उनसे काम निकालने का तरीका आपको स्वयं ही आने लगेगा। ईश्वर आपकी मदद करेगा। अब अगर आप थोड़ा सा रिलीजियस हो जाएं, ठीक है, तो मतलब कि जैसे कि आप भगवत गीता पढ़ने लगें, रामायण पढ़ने लगें, ठीक, या फिर आप कुछ ना करें, यूट्यूब पे बैठकर मंत्री पढ़ने लगें, मंत्री सुनने लगें कि मंत्र सुन रहे हैं आप, अच्छे मंत्र सुन रहे हैं, माता के मंत्र सुन रहे हैं, भोले बाबा के मंत्र सुन रहे हैं, कोई भी सात्विक मंत्र सुन रहे हैं या बोल रहे हैं या पढ़ रहे हैं, या ऐसी कुछ किताबें हैं जो धर्म से रिलेटेड हैं, तो आप ये जान के रखिए कि आपका अगर गुरु खराब है, मतलब आपका लक खराब है, एक तरीके से धन खराब है, घर में धन नहीं आ रहा है, क्लेश मचा हुआ है, तो फिर यहाँ पर ये काम करने से आपका गुरु ठीक हो जाता है, आपको नॉलेज हो जाती है। जो नॉलेज आपको चाहिए अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ को पॉजिटिव करने के लिए, वो नॉलेज आपके पास स्वयं ही किसी न किसी रूप में आने ही लगती है। क्योंकि गुरु अगर ख़राब होता है तो नॉलेज बेस्ड प्रॉब्लम्स देने लगता है। तो मतलब कि पढ़ाई लिखाई में मन न लगना, ये सब करना, तो ये सब चीज़ों में अगर आप कोई मंत्र सुनने लगे बैठकर या थोड़े धार्मिक हो जाएं, तो फिर आपका गुरु यहाँ सही हो जाता है और आपका मन लगने लगता है धर्म में। जैसे कि कई लोग कहते हैं कि दो चीज़ें कहते हैं, एक तो कहते हैं कि भैया मेरा बेटा जो है ना, वो पढ़ाई में उसका मन ही नहीं लगता, पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता, जब भी वो बैठता है वो इधर उधर देखने लगता है, उसका दिमाग जो है पढ़ाई में लगता ही नहीं है। किस तरीके से उसका पढ़ाई में दिमाग लगाएं? तो आप थोड़ा सा अगर देखिए कि बच्चा अगर बिल्कुल भी पढ़ाई में बहुत कमज़ोर है, उसको थोड़ा सा धार्मिक बना दीजिए, उसको हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए कहिए, उसको माता के जो ये मंत्र मैं यूट्यूब पे देता हूँ, तो वो भी अगर वो 5 मिनट सुन ले तो उसका गुरु सही होने लगेगा। फिर उसका फोकस जो है वो अपनी पढ़ाई की तरफ 100% आएगा, क्योंकि गुरु पॉजिटिव हो जाएगा और गुरु तो ज्ञान के कारक हैं, वो ज्ञान देते हैं। तो जब व्यक्ति थोड़ा धार्मिक हो जाता है, बच्चा थोड़ा धार्मिक हो जाएगा, तो उसका गुरु सही हो जाएगा, फिर उसका फोकस उसकी स्टडीज़ पे रहेगा। सिमिलरली अगर कोई ट्रेडर हैं, कोई बिजनेसमैन है, वो उनका दुकान नहीं चल रहा है, बहुत मुसीबत में है, बार बार परेशान हो जाते हैं, कोई कहता है कि सत्यनारायण की कथा कर लो, कोई कहता है कुछ कर लो, सब में पैसा लगता है, ये सब लोग नहीं समझ सकते हैं, ठीक है। जिनके पास है तो वो तो कुछ भी कर सकते हैं, वो जगराते करा सकते हैं, वो तो पता नहीं क्या क्या कर सकते हैं, अंबानी तो पता नहीं कितना कितना दान देते हैं और देते ही होंगे, लेकिन आम पब्लिक इतनी पैसे वाली नहीं है। तो एक सरल उपाय मैं बता रहा हूँ जिसमें आपका गुरु पॉजिटिव हो जाए, वो ये कि यूट्यूब पे बैठकर आप मेरे जो दिए हुए मंत्र हैं ना, जो मैं मंत्र डालता हूँ, वो आप सुनिए, सुबह आंख बंद कर सुनिए, 5 मिनट सुनिए, आपका गुरु पॉजिटिव हो जाएगा। वैसे भी आप सब लोग मुझे गुरुजी कहते हैं, तो जब मेरे मंत्र सुनेंगे तो आपका गुरु पॉजिटिव हो जाएगा। इससे आपके बिजनेस में आपका फोकस हो जाएगा। आपका बच्चा अगर पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहा है तो फिर आपका बच्चा पढ़ाई में ध्यान भी
देने लगेगा यहाँ पर अगर ऐसा करेंगे। तो आप धार्मिक पुस्तकें जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया रामायण महाभारत और ख़ास तौर पे हनुमान चालीसा बच्चों को पढ़ाइए ना, तो ये उनको बल बुद्धि विद्या देहूँ मोहि हरहूँ क्लेश विकार वो वाली स्थिति पैदा कर देता है जो हनुमान जी बताते ही हैं। उनके हनुमान चालीसा में लिखा ही है बल बुद्धि विद्या देहूँ मोहि हरहूँ क्लेश विकार। तो इसीलिए मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर थोड़ा धार्मिक हो जाए बच्चा तो उसकी पढ़ाई अच्छी हो जाएगी। आप थोड़े धार्मिक हो जाएं तो आपका जो फोकस बिजनेस से हट रहा है ना, वो भी आपका बिजनेस में फोकस वापस आता नज़र आएगा। ठीक है। अच्छा, अगर मान लीजिए कि आप थोड़े से मतलब परेशान हो गए पैसों को लेकर कि पैसा साला आता था अचानक से चला गया, ये क्या हो रहा है मेरे साथ कि पैसा काफ़ी तरीके से आ नहीं रहा है काफ़ी दिनों से, और धीरे धीरे कर एक कर सब घर से जाते ही जा रहा है। दरिद्रता घर के अंदर दिखाई पड़ने लगी है और ये दरिद्रता से आप बच ही नहीं पा रहे हैं। तो जरा ध्यान दीजिए अपने कपड़ों पर, अपने नाखून पर, अपने पैर के नाखून, अपने हाथ के नाखून। ठीक है। और ये ध्यान दीजिए कि आपने कपड़े कैसे पहने। कपड़े मैं ये नहीं कहता हूँ बहुत फ्लैशी पहनिए, बहुत अच्छे पहनिए, पर साफ सुथरे कपड़े पहनने से आपका शुक्र मजबूत हो जाता है और सही हो जाता है। रोज स्नान करने से आपका शुक्र अच्छा हो जाता है। शुक्र को हमेशा साफ सुथरा और चमकती हुई चीज़ें पसंद हैं। भले ही आपके पास हीरा पन्ना मोती नहीं हो, कोई बात नहीं है, आप साफ सुथरे कपड़े पहनिए। ठीक है। और दूसरी चीज़ कि अपने मन को बस में करिए, थोड़ा ब्रह्मचार्य, थोड़ा सा अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करिए। बहुत ज़्यादा सेक्स के प्रति उतावले होने से भी शुक्र खराब हो जाता है, नीच का होने लगता है। फिर वो पैसे देने की जगह आपको उसी लाइन में डाल देता है, मतलब सेक्स वेक्स करने की लाइन में चला जाता है, फिजिकल प्लेजर की लाइन में चला जाता है। तो यहाँ पर शुक्र फिर खराब हो जाता है। फिर आपका जो पैसा होगा ना, वो भी गलत चीज़ों में खर्चा होने लगेगा। इसलिए थोड़ा ब्रह्मचार्य का पालन करेंगे और शुक्र को अपने अंदर होल्ड करेंगे। क्यों? हम लोगों को अंदर क्या है, शुक्राणु है ना, तो शुक्राणु को जब अपने अंदर होल्ड करके रखेंगे तो शुक्र की शक्ति बढ़ जाएगी। ब्रह्मचार्य का पालन करने से यही तो होता है। तो एक तरफ तो आपका शुक्र मजबूत होगा, दूसरी तरफ आपका गुरु भी मजबूत हो जाएगा अगर ब्रह्मचार्य का पालन करेंगे। अच्छा, अगर आप बहुत ही ज़्यादा सर्विस देने वाले आदमी हैं या आप किसी की मदद नहीं कर रहे हैं तो फिर आपका यहाँ शनि खराब हो जाएगा। अगर आप मान लीजिए लोग आते हैं आपसे मदद मांगते हैं, भाई हमारी मदद कर दो, आप भगा देते हैं, भाग यहाँ से भाग, तो फिर आप समझ लीजिए कि आपका शनि खराब हो जाएगा। शनि तो आपके कर्म देखता है ना। अगर आपने किसी की मदद करी है तो ही तो आपकी लोग मदद करेंगे। तो इसीलिए जब आपको लगे कि कोई सहायता नहीं मिल रही है, आपको कोई भी सहायता नहीं मिल रही है और शरीर भी जो है वो जकड़ सा गया है, ठीक है, और आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं, एक जैसे कहते नहीं है कि स्क्वीज हो गए हैं, एक कॉर्नर हो गए हैं लाइफ में, एक कॉर्नर में फंस गए हैं, अब ना इधर निकल पा रहे हैं ना उधर निकल पा रहे हैं। इसका क्या मतलब है आपको पता है? आपने मदद नहीं करी लोगों की, इसलिए अब आपका शनि खराब हो गया है। अब शनि उसी की आपको सजा दे रहा है। तो अपने मन में आप सेवा भाव रखिए, सर्विस दीजिए, लोगों की मदद करिए, सोशल सर्विस करिए। ठीक है। जो भी ज़रूरतमंद हो, मैं ये नहीं कहता हूँ कि घर लुटा दो, मैं ये कहता हूँ 5 रुपए का बिस्किट हो किसी को खिला दो। ठीक है। और कोई लूला लंगड़ा अपाहिज हो उसकी भी किसी भी तरीके से मदद कर दो। कुछ बच्चों को जो गरीब हैं उनको आप पैसा मत दो, आप अपने जीवन से आधा घंटा टाइम निकालकर उनको पढ़ाई लिखाई करा दो, उनकी पढ़ाई में मदद करो, उनका जीवन पॉजिटिव करो, उनका रास्ता सही रास्ते पर ले चलो। जब आप दूसरों का रास्ता सही कर रहे हैं तो फिर आपका रास्ता गलत कैसे हो जाएगा? शनि आपको कभी भटकने नहीं देगा, आपके किए हुए सब अच्छे फलों का वो अच्छा ही परिणाम देगा। वो यही देखते हैं कि आप गिर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं। लोगों को आपने भी गिराना चालू कर दिया है कि आप गिर रहे हैं तो भी कोई बात नहीं, फिर भी आप लोगों को उठाने से पीछे नहीं हटते हैं। आपके कर्म ऐसे हैं कि शनि आपको चाहे न चाहे आगे बढ़ा देते हैं। कहते हैं ये बच्चा अच्छा है, ये बालक अच्छा है, इसके मन में छल कपट नहीं है, ये लोगों की सोशल सर्विस करता है, तो इसको हमें आगे बढ़ाना है। इसके विपरीत अगर आप लोगों की सहायता नहीं कर रहे हैं, लोगों को दुरदुरा रहे हैं, गरिया रहे हैं, ठीक है, मतलब अच्छा स्वभाव नहीं है आपका दूसरों के प्रति, मदद करने की जगह आप उनका पैसा ही खा जाते हैं, तो फिर शनि आपको देर सवेर जरूर फल देंगे और धरती पर लाकर रहेंगे। अच्छा, आप छल कपट, अनैतिक हरकत
और जो ये नशा पत्ती वाली चीज़ें होती हैं ना, ये सब चीज़ें राहु देता है। राहु मतलब ड्रग्स, राहु मतलब गंदी आदतें। अच्छा, एक चीज़ राहु के बारे में बड़ी मज़ेदार बताऊं, अगर आपका राहु पीड़ित होगा तो आप नशेड़ी हो जाएंगे। एक बात समझ लीजिए कि आपको नशे की लत होगी, राहु आपकी कुंडली में है और पीड़ित अवस्था में हो गया है, आपको नशे की लत लग जाएगी। राहु आपकी कुंडली में बढ़िया अवस्था में है, आप दूसरों को नशा करवा रहे होंगे, खुद तो शराब नहीं पिएंगे, दूसरों को शराब पिलाएंगे और इससे लाभ भी होता है। खैर ये एक अपवाद है, अब मैं क्या बता सकता हूँ इसमें, मैं बोलना नहीं चाहता था, अब बता दिया कि जब राहु जिनका पॉजिटिव होता है वो दूसरों को शराब पिलाते हैं, सिगरेट पिलाते हैं, इससे उनको लाभ होता है। और जिनका राहु खराब होता है वो स्वयं सिगरेट पीते हैं, स्वयं शराब पीते हैं और अपना जीवन खराब करते रहते हैं। राहु तो आपको पता ही है ना, शेयर मार्केट है, सडन गेन्स है, अचानक से वो हर चीज़ को पैदा कर देता है, एक लॉटरी निकाल देता है, किस्मत बदल देता है, या तो धरती पर पटक देता है मैनिफिक हुआ तो, या तो आसमान की बुलंदियों के ऊपर भी ले जाता है। राहु ऐसा ग्रह है। तो यहाँ पर अगर आपका राहु मान लीजिए कि खराब है कुंडली में, तो आप अपनी लाइफ से ये जो 3-5 वाला चक्कर है ना, लोगों के साथ धोखा करना या नशा वशा करना, ये सब थोड़ा दूर रख लीजिए। अगर ये आप करेंगे तो आपको राहु फिर पॉजिटिव इफेक्ट देगा, और अगर मान लीजिए मैलिफिक हालत में भी है तो ये न्यूट्रल हो जाएगा। अच्छा, अगर आप मेडिटेशन करने के बड़े शौकीन हैं, ठीक, और एकांत में बैठने के बड़े शौकीन हैं, कई लोग होते हैं कि वो अकेले बैठना ज़्यादा पसंद करते हैं, कि सबके साथ ना बैठें घुल मिलकर, वो एक कोने में जाके अकेले बैठते हैं, वो अपने अंदर ही मंथन करते रहते हैं, अपने अंदर ही ढूंढते रहते हैं कई चीज़ों को, कई सवालों को, कई ऐसे अनसुलझे सवालों को जिनके बारे में हम और आप सोच भी नहीं सकते। जैसे कई लोग, मतलब मैं ये कहता हूँ कि कई लोग ये कहते हैं कि ये तो बड़ा एकाकी है, बड़ा इंट्रोवर्ट है, ठीक, हर चीज़ अपने अंदर ही रखा है छुपा कर और एक कोने में बैठता है। तो ऐसे लोग अगर जब तब करने लगें, मतलब मेडिटेशन करने लगें, तो उनका केतु बहुत ही सही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको एक मैं बता दूं कि केतु जो है सही तो हो जाएगा, पर जब केतु बुरी हालत में होता है तो ये एक्सट्रीम कैरेक्टरलेस बना देता है आपको। केतु के बारे में आपको मैं बताऊं, जो मैंने अपनी रिसर्च में पाया वो यही पाया, या तो केतु आपको एक्सट्रीम कैरेक्टर वाला बना देगा, एक्सट्रीम धार्मिक बना देगा, या तो केतु आपको एकदम कैरेक्टरलेस बना देगा, इतनी बदनामी देगा समाज में कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। जीवन में केतु आपको इतना भटका सकता है जिसके बारे में आपने कभी सोचा ही नहीं होगा, कि केतु जैसा प्लैनेट जो गुरु के साथ मिलकर आपको पता नहीं क्या से क्या बना देता है, उसके बाद ये केतु आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा भी सकता है अगर ये गड़बड़ अवस्था में हो तो ऐसे केतु के लिए, जिसको आप देख रहे हैं कि आपकी कुंडली में मैलिफिक इफेक्ट में बैठा हुआ है, तो ऐसे जातक को ध्यान करना बहुत ज़रूरी है। अगर ये ध्यान करेंगे तो फिर इनको अच्छे परिणाम मिलेंगे। तो ये था मेरा सूक्ष्म विश्लेषण ऑफ कि कैसे आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आगे बढ़ें और अपनी लाइफ में वो सब अचीव करें जो आप अचीव करने के लायक हैं, और अपनी लाइफ को कैसे पॉजिटिवली आगे बढ़ाएं विदाउट इवन थिंकिंग कि हमने रूबी पहनना है, डायमंड पहनना है, पन्ना पहनना है, पुखराज पहनना है, एक्सपेंसिव चीज़ें पहनना है। इसके बगैर भी आप अपने आचरण के द्वारा अपने ग्रहों को कंट्रोल में कर सकते हैं। मतलब ज़रूरत है तो केवल इतनी कि आप अपने आचरण पे और अपने आसपास वालों के आचरण पर ध्यान दें। जैसे कि छोटे भाई बहनों से आपके संबंध कैसे हैं, अगर छोटे भाई बहनों से संबंध अच्छे नहीं है तो इसका मतलब बुध मैलिफिक इफेक्ट में होगा, कुंडली देखने की ज़रूरत कहाँ है। भाई बड़े भाई से नहीं दिक्कत हो रही है तो मंगल खराब है, पिता से संबंध खराब है, सूर्य खराब है, माँ से संबंध खराब है, चंद्रमा खराब है, दोस्तों से संबंध खराब है, 11th हाउस खराब है, बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, शनि खराब है, ठीक। तो इसी प्रकार से बीवी से अच्छे संबंध नहीं है तो शुक्र खराब है। अब बच्चे बीमार हो जा रहे हैं, परेशान हो जा रहे हैं, केतु खराब है। चलते चलते काम एकदम रुक जाता है, अचानक से बहुत बढ़िया काम चल रहा था, अचानक से भम
बंद हो गया, जमीन पर आ गए, राहु खराब है। इसी प्रकार से ये पूरे ग्रह जो हम देखते हैं ये किसी ना किसी रूप में हमारे परिवार से, हमारे आचरण और कर्म से जुड़े हुए रहते हैं। अगर हम अपने कर्म सही कर लेंगे और अपना आचरण सही कर लेंगे तो यही परफेक्ट रेमेडी होगी हम लोगों की। सपोज करिए कि आपका मंगल खराब है, तो आप क्या करेंगे? तो आप अपने बड़े भाई के चरण छूकर उनसे आशीर्वाद लेंगे, बड़ी भाभी का आशीर्वाद लेंगे, तो आपका मंगल ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा। अपने बड़े ताऊ से आशीर्वाद लेंगे, आपका मंगल अपने आप ही सही हो जाएगा। हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, अपने आप ही मंगल सही हो जाएगा। रनिंग करेंगे, अपने आप ही मंगल सही हो जाएगा। डिस्प्यूट हो रहे हैं, ये क्यों हो रहे हैं? क्योंकि एनर्जी बहुत ज़्यादा हो गई है मंगल की। अब एनर्जी अगर सही जगह फोकस करवा दी जाए तो फिर बात ही क्या है। तो ये था मेरा सूक्ष्म विश्लेषण। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय मां काली, जय मां तारा। आप सबका भला हो। ओम क्रीं कालिकाय नमः।